प्रयास, खुद ही अपने ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, साइकिल, गाड़ी, बस, ट्रक जो पास में होगा उसको लेकर डोली टोल प्लाजा पहुंचने की सभी तैयारी कर रहे हैं। ये कोई राजनीतिक पार्टी की कोई रैली नहीं है जिसमें तैयारियां करनी पड़े। ये मात्र पूरी की पूरी 36 कौम को सहित पर्यावरण और मानवता को बचाने की लड़ाई है। इसमें तैयारियों की जरूरत नहीं होती है, तैयारियां अपना आप हो रही है। मुझे तो पता ही नहीं है कहां से कौन आ रहा है, क्या हो रहा है। मैं तो सिर्फ इन लोगों के साथ में खड़ा हूं और मेरा नैतिक धर्म निभा रहा हूं। उस गांव में मैं जन्मा हूं, उस गांव में पला बड़ा हूं, उस मातृभूमि की रक्षा के लिए एक उस जगह का, उस मातृभूमि में जन्म लिया आम नागरिक होने के नाते अपना फर्ज अदा कर रहा हूं और करना भी चाहिए। जब 15 सालों से कोई विकट समस्या, कोर्ट के आदेशों की पालना ना हो, कोर्ट खुद संज्ञान ले ले, आदेश दे दे, उसके बाद भी अगर कोई मामले का निस्तारण ना हो तो जनता को सड़क पे आना चाहिए और सड़क पर आकर अपनी बात को बुलंद करना चाहिए। कल मुक्ति संग्राम नाम का आंदोलन जनहित का आंदोलन है। सभी से निवेदन है कि इसमें भागीदारी निभाए और पुण्य का काम है और पुण्य कमाए। ये आंदोलन में भाग लेने वाला हर आदमी इतना धर्म कर लेगा, धर्म कमा ले। इस गौ माता बांझ हो रही है, इस पानी की वजह से गौ माता के पैर खराब हो गए हैं, इस पानी की वजह से गौ माता मर गई है, इस पानी की वजह से गौ माता बांझ हो गई है। इस तरह का ये आंदोलन है, गौ माता को बचाने का आंदोलन है। ये आंदोलन हिरणों को बचाने का है, ये आंदोलन मोर को बचाने का है, ये आंदोलन खेजड़ी को बचाने का है, ये आंदोलन राज्य पुष्प रोड़े को बचाने का है, ये आंदोलन पूरे के पूरे उन गरीब मजदूर परिवारों को बचाने का है जो इस पानी से घिरे हुए हैं। ये आंदोलन पूरे के पूरे तालाबों को बचाने का है जो पानी की वजह से खत्म होने की कंगार पे है, दूषित हो गए हैं। ये आंदोलन अपने आप में एक मानवता और पर्यावरण को बचाने का आंदोलन है। तो हम सब की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि अपने भाई होने के नाते इन भाइयों का सहयोग करें। ये जो स्थितियां डोली अलाबा में बनी है वैसी की वैसी स्थितियां यहाँ जेड़ला और ऊपर बनी हुई है। ये ऐसी की ऐसी स्थितियां रामपुरा, मजल, महेश नगर, अजीत इस साइड बनी हुई है। इन सब स्थितियों से कैसे छुटकारा मिलेगा आने वाले समय में, इन ये ऐसी स्थितियां वापस न बढ़े, इन सब से छुटकारा पाने का आंदोलन है। इस आंदोलन में यह तय हो जाएगा कि आने वाले समय में हमारे भाइयों के साथ, किसानों के साथ अगर कोई कुठाराघात करेगा या फिर किसानों को आवाज को दबाने का प्रयास करेगा या किसानों की जमीन या खेत या फिर आप घरों को खत्म करने का प्रयास करोगे तो किसान अपनी हल और ट्रैक्टर ट्रॉली सहित पूरे किसान के औजारों के साथ सड़क पर आएगा और अपनी लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक लड़ेगा। मैं सभी थार के वासिंदों से सहित पूरे राजस्थान के वन्य जीव और पर्यावरण प्रेमियों से निवेदन करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर इस आंदोलन को सफल बनाए। ये कोई आंदोलन थान सिंह डोली नहीं कर रहा है, वह पूरे के पूरे लोग कर रहे हैं। पुनः धन्यवाद उमेदराम जी बेनीवाल जी का, जिन्होंने बड़ा दिल रखकर इस आंदोलन को समर्थन दिया है। और भी कोई जनप्रतिनिधि इस आंदोलन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करे। मैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते पूरे बाड़मेर जिले के राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ता हम मजबूती से जुटेंगे और कांग्रेस के ओर से एमपी साहब उमेदराम जी ने समर्थन दिया है, कांग्रेस की ओर से पूरे के पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां पर जुटेंगे। मतदान पर्चा पर भी शामिल है? बिल्कुल सभी शामिल होंगे। कोई हर जनप्रतिनिधि को वहां शामिल होना है और वहां पर पर्यावरण प्रेमी की ओर से, वन्य जीव प्रेमियों की ओर से विस्तृत समाज पूरा खड़ा है। देवासी समाज हर गांव में जाकर जनसंपर्क कर रहा है और उनसे वहां आने की अपील कर रहा है। दलित समाज में उदाराम जी मेघवाल जी ने अपील की है कि यहाँ दलित बहुत ज्यादा तकलीफ में वहां पानी की वजह से, तो दलित भाई भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां पहुंचेंगे। पुनः निवेदन है कि जो पानी की ये लड़ाई है इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना। कब तक चलेगा आंदोलन सर? वो देखा जाएगा। क्या इस आंदोलन में हनुमान बेनीवाल आएंगे? बिल्कुल, हनुमान जी बेनीवाल साहब को न्योता दिया है, आना चाहिए और हो सकेगा तो उनको भी बुलाएंगे। और हमारा उद्देश्य
ये जो औद्योगिक इकाई का पानी है वो एक बूंद पानी जोधपुर वाले कहाँ सेट करे कहाँ नहीं करे वो फैक्ट्री वाले और सरकार जाने। मैं तो कहता हूं जोधपुर के किसानों के भी खेत में भी एक बूंद फैक्ट्री का पानी नहीं जाना चाहिए। इस दूषित पानी की वजह से बांडू, लोनावास, कालीजाल, वड़लिया सहित गेलावास, मेलवा और पूरा का पूरा जो क्षेत्र खराब हुआ है उस क्षेत्र का भी आंकलन करके किसानों की जमीन का जितने साल पानी खेतों में रहा है उसका मुआवजा देना चाहिए। साथ में डोली, अराबा और कल्याणपुर क्षेत्र को आपदा क्षेत्र घोषित करके एक तरह से विशेष पैकेज जारी करके इन किसानों को मुआवजा देना चाहिए। एनजीटी के आदेशों की पालना होनी चाहिए। बड़ा ट्रीटमेंट प्लांट लगना चाहिए। हर फैक्ट्री में ईटीपी प्लांट लगना चाहिए और बड़े स्तर पर सीटीपी का प्लांट लगना चाहिए जिसकी एमएलटी की क्षमता बहुत ज्यादा हो और फिर वो पानी शुद्ध करके उसका कहाँ उपयोग करे वो जाने। कहा तो ये गया था कि भाई ये पानी जो आ रहा है ये बालोतरा, ये जो पानी आ रहा है फलसुंड वाली लाइन का कि ये बालोतरा वालों के लिए पीने के लिए पानी यूज होगा और बालोतरा की फैक्ट्रियों का पानी शुद्ध करके रिफाइनरी वाले प्रयोग में लेंगे, ऐसी कुछ बात हुई थी। लेकिन पूरा का पूरा करोड़ों लीटर पानी रोज का रिफाइनरी में जा रहा है और बालोतरा आज भी प्यास मार रहा है। स्थिति ये है और खेत इस फैक्ट्रियों के पानी की वजह से 1.5 लाख के आसपास पूरे खराब हो गए क्योंकि सीटीपी प्लांट के चुनाव, ये सीटीपी ट्रस्ट के चुनाव होते हैं, ये होता है वो होता है, लेकिन इसकी इतनी क्षमता नहीं है कि इस पानी को शुद्ध कर सके और फिर बाद में रिसाइकल करके छोड़े। इतनी इनकी क्षमता नहीं है। मुझे पता है झूठ कितना बोलेंगे, सत्य तो सामने आके रहेगा और वो पानी पूरा हमारा यूज का पानी है। बालोतरा पानी के लिए रो रहा है, मीठा पानी वो फलसुंड परियोजना वाला पूरा का पूरा रिफाइनरी में दे दिया। और मैं कहता हूं अगर पानी कहीं उपयोग में आए तो उसे उपयोग में लेना चाहिए और हमारे खेतों को खराब नहीं करना चाहिए, घरों को खराब नहीं करना चाहिए। इस लड़ाई को आर पार लड़ेंगे और हमारी बातें मनवाएंगे।